देश दुनिया की हर वड्डी खबर दे हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। देश भर में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिस पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विजय ने चिंता प्रकट की। वो कहते हैं, पूरे देश में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि देश के कम से कम 6 राज्यों में, जिनमें सबसे आगे महाराष्ट्र है, कोरोना की दूसरी लहर हल्के ढंग से अपना असर दिखा रही है। कोरोना केस बढ़ रहे हैं, हाँ, मौतों की संख्या अवश्य घट रही है। इस समय मृत्यु दर 1.4% है। राहत इस आंकड़े से ली जा सकती है कि जनवरी के बाद संक्रमण की यह दर 0.87% रह गई है। लेकिन जहां तक पंजाब का संबंध है, यहाँ मृत्यु दर कम होने में नहीं आ रही। इस समय ये देश की औसत मृत्यु दर से भी 2 गुनी है। महाराष्ट्र के 2 और शहरों में लॉकडाउन लग गया है। ICMR का कहना है कि हालात नहीं संभले तो और शहरों में सख्ती संभव है। नागपुर के बाद महाराष्ट्र के औरंगाबाद में नाइट कर्फ्यू, पुणे में आंशिक लॉकडाउन, अकोला और परभनी में भी शनिवार रात 12 से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लगा। जहां तक पंजाब का संबंध है, पंजाब में मोहाली व फतेहगढ़ साहिब में भी नाइट कर्फ्यू लग गया है। अब राज्य के 8 जिलों जालंधर, होशियारपुर, कपूरथला, पटियाला, लुधियाना और नवाशहर समेत 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू लग गया। लेकिन इससे भी बड़े एक और फैसले के साथ प्री प्राइमरी से 12वीं तक सब स्कूल 13 मार्च से छुट्टियां कहकर बंद कर दिए गए हैं। चाहे अभी फैसला यही है कि परीक्षाएं शेड्यूल के मुताबिक ऑफलाइन होंगी। कारण शुक्रवार को 29 मरीजों की मौत हुई। कुल मृतक आंकड़ा बढ़कर 735 हो गया और अभी कुल संक्रमितों की संख्या या एक्टिव मरीजों की संख्या में कमी आने का कोई रुझान नजर नहीं आता। महाराष्ट्र के चिकित्सा विशारदों ने स्पष्ट किया है कि ये कोरोना का कोई नया स्ट्रेन नहीं है, बस लोगों की लापरवाही की वजह से पिछले 20 दिनों में कोरोना केस 2 गुने हुए हैं। केंद्रीय टीम ने रिपोर्ट दी है कि राज्य संक्रमण ट्रेसिंग में पहले जैसी सख्ती नहीं दिखा रही, इसीलिए सख्ती करनी होगी। टेस्ट बढ़ेंगे तो संक्रमण आंकड़ा भी 5 गुना तक हो सकता है। लेकिन महाराष्ट्र में बढ़ रहे केस नए स्ट्रेन से नहीं, लोगों की लापरवाही के कारण है। ये सब बातें पंजाब पर भी लागू होती हैं। यहाँ यही हाल है। पंजाब में संक्रमण दर बढ़ी है, बल्कि चिंताजनक बात ये है कि यहाँ पर मृत्यु दर कम होने में नहीं आ रही। क्या ये सच्चाई पंजाब के चिकित्सा ढांचे की निरुपायता को नहीं बताती? एक और बड़ा सवाल जो टीकाकरण अभियान के बारे में पूछा जा रहा है वह ये कि इस समय कोरोना संक्रमण का मुकाबला करने के लिए हमारे पास एकमात्र हथियार टीकाकरण है। अभी अमेरिका से निकला हुआ नोवा वैक्सीन भी अपने प्रभावों में 90% से ऊपर सफलता दिखा रहा है। भारतीय कोवैक्सीन तो दिखा ही दी। भारत में 8 टीके मार्केट में आ रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये कि भारत की जनसंख्या के अनुसार टीकाकरण की गति उतनी ही तेज क्यों नहीं? सही है कि शुरू में टीकों के प्रभाव के बारे में अनिश्चित होने के कारण लोगों में कुछ हिचकिचाहट थी, लेकिन अब लोग तो बढ़ चढ़कर टीके लगवा रहे हैं। 1 मार्च से वरिष्ठ नागरिकों का टीकाकरण शुरू हो गया था, परंतु उसके लिए वरिष्ठ नागरिकों के उत्साह के बावजूद पूरी तरह से व्यवस्था ढांचा खड़ा नहीं किया जा सका। विशेष रूप से सरकारी टीकाकरण जो फ्री है, वहां तो कई त्रुटियां देखने को मिली। जहां तक टेस्टिंग का सवाल है, सामाजिक अंतर की लापरवाही के साथ साथ टीका मिलते ही टेस्टिंग क्यों कम हो गई? इस मामले में केरल ने एक संकारात्मक उदाहरण पेश किया है। वहां 100 टेस्ट में 3 मरीज मिल रहे हैं। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी हो रही है। 20 दिन में नए केस आधे रह गए हैं। ये 4200 से घटकर 2200 पर आ गए हैं। टेस्टिंग बढ़ी है। अक्टूबर में औसत 60,000 टेस्ट हो रहे थे, अब 70,000 हो रहे हैं। तो पंजाब और महाराष्ट्र, यहाँ संक्रमण दर अपना करिश्मा दिखा रही है, वहाँ टेस्टों की संख्या क्यों नहीं बढ़ाई जा रही? केरल में तो इस प्रयास के कारण सक्रिय मरीज घटने लगे। 20 दिन पहले 55,309 थे, अब 33,781 रह गए। कोरोना का यही उपचार इस वक्त नजर आता है, टीकाकरण, ट्रेसिंग और हफ्ते में 7 दिन टीका। रविवार को टीका क्यों नहीं लगता, जबकि अन्य सभी देशों में 7 दिन टीके लग रहे हैं? बढ़ते कोरोना में ये सवाल पूछा जा सकता है। शीतल विज।